तुम्हारे बच्चों को मारने वाला ये दुष्ट अश्वत्थामा है, ये दुष्ट अश्वत्थामा। अब तुम देवी जो सजा बताओ, कहो तो इसको जिंदा पृथ्वी में न गाड़ दो, कहो तो धड़ से इसकी गर्दन अलग कर दो। आज तुम जो सजा कहोगी मैं उसको ये सजा दूंगा। तुम अपनी वाणी से एक बार कहो तो सही। सूत जी कहते हैं कि हे ऋषियों, जब ये दशा द्रौपदी ने देखी तो पता है द्रौपदी ने क्या कहा, मुच्यता मुच्यता गुरु मुच्यता मुच्यता हमेशा ब्राह्मणों वितराम गुरु, इसको छोड़ दो। क्यों? क्योंकि ये ब्राह्मण है। वितराम गुरु ये तुम्हारे गुरु का बेटा है, इसको छोड़ दो। अर्जुन ने कहा देवी ये तुम क्या कह रही हो? अभी बिलख रही थी, अभी रो रही थी, और जब मैं इस दुष्ट को पकड़ करके ले आया तब तुम कहती हो इसे छोड़ दो। आज द्रौपदी ने कहा हे स्वामी, तुम नहीं जान सकते कि एक माँ का दुख कितना होता है। एक माँ के दर्द को एक माँ समझ सकती है। आज इसने मेरे बेटों को मारा है, मैं बिलख रही हूँ। अगर तुमने आज इसको मार दिया तो कल इसकी माँ भी बिलखेगी, और वो तुम्हारी गुरु माँ है, इसलिए इसे छोड़ दो। हाँ, यदि इसको मारने से मेरे पांचों बेटे जो मरे हुए हैं अगर वो जीवित हो जाए तो इसको जरूर मार दो। लेकिन सूत जी कहते ऐसा असंभव है, किसी को मारने से कोई जीवित नहीं होता। इसलिए आज द्रौपदी यही कहती कि इसको छोड़ दो। दया धर्म का मूल है, पाप मूल की खान। तुलसी दया न छोड़िए, जब लगे घट में प्राण। संत कहते दया करनी चाहिए जीवों पर, इसलिए इस पर दया करो, उसे छोड़ दो। तुम यही मानो ये छोटा है और आप बड़े हो। क्षमा बड़े को चाहिए, छोटे को अपराध। कारही महर का गत्यो, जो भगवारी क्या उस परमपिता परमात्मा का क्या कुछ घट गया था जिस समय भृगु ऋषि ने भगवान की छाती पर चरण का प्रहार किया था? कुछ नहीं घटा, बल्कि कन्हैया वो नारायण ने यही कहा था, हे ऋषिवर, ये मेरी वज्र की छाती, आपका ये कोमल चरण, कहीं इसमें कोई चोट तो नहीं आई? क्योंकि मेरी छाती तो वज्र की है। इतने सागर है, इतना बड़ा हृदय है। इसी प्रकार अगर छोटा गलती कर देता है तो बड़े का ये धर्म है कि उसको छोड़ देना चाहिए, उसकी गलती को माफ कर देना चाहिए। आज अर्जुन विचार कर रहे हैं कि द्रौपदी क्या कह रही है। आज भगवान की नजर, भगवान भी वही, कन्हैया भी खड़े हैं लेकिन कन्हैया चुप है। कन्हैया ये विचार कर रहे हैं कि मैं अपने से कुछ नहीं कहूंगा। अरे कहूंगा तब जब मुझसे कोई पूछे, उत्तर तभी देना चाहिए जब कोई प्रश्न करे। चार लोग आपस में बातें कर रहे हैं, आप यदि वहां खड़े आपसे पूछा ना जाए तो सम्मान उसी में आपका है कि आप बगैर पूछे ना बोले। भगवान कहते हैं जब तक हमसे कोई कुछ पूछेगा नहीं तब तक मैं कुछ बताऊंगा नहीं।
अर्जुन ने आज युधिष्ठिर की तरफ देखा। भैया तुम ही कुछ बताओ, इस दुष्ट के साथ में क्या करना चाहिए। युधिष्ठिर ने कह दिया, जैसा वेदों में लिखा हो, जैसा नीति कहती हो वही काम करना, धर्म के विपरीत कोई कार्य न करना। अर्जुन, एक नजर भीम पर पड़ी, भीम से पूछा। भीम ने कहा, भैया अगर तुमने इसको छोड़ दिया तो मैं मार दूंगा, इसलिए तुम ही मार दो अपने हाथों से तो ज्यादा अच्छा होगा। नहीं तो मैं तो इसको मार ही डालूंगा अभी। नकुल सहदेव से पूछा। नकुल सहदेव ने कहा, भैया आप जो करेंगे वो उचित होगा, हम लोग छोटे हैं और हम तो केवल यही जानते हैं कि बड़े भाई जैसा करे छोटों को वैसा ही आचरण करना चाहिए। अब एक नजर पड़ी है कन्हैया के ऊपर, और जब ये नजर कन्हैया पर पड़ी, अर्जुन ने हाथ जोड़े, हे केशव अब इसका उत्तर आप ही बताओ, इस दुष्ट के साथ हम क्या करें। क्योंकि कोई कह रहा है मार देंगे, कोई कहता है छोड़ देंगे, कोई कहता है जैसा नीति कहती हो वैसा करो, कोई कहता है तुम बड़े हो अपराध इसका माफ करो। अब आप ही निर्णय कर दो कि इस दुष्ट के साथ में हम क्या करें। भगवान ने कहा, अर्जुन ब्रह्म बंधुर्न हन्तव्या आततायी वधार्हणः मयैव भयमाम्रातम् परिपाह्यनुशासनम्। ब्रह्म बंधुर्न हन्तव्या, ये ब्राह्मण बालक है इसलिए इसका हनन ना करो, इसे छोड़ दो, इसे मारो ना, ये ब्राह्मण का बालक है। आततायी वधार्हणः, लेकिन आततायी कोई भी क्यों ना हो, छोटे छोटे बच्चों को मारने वाला कोई भी क्यों ना हो, उसे छोड़ना नहीं चाहिए, उसे मार ही देना चाहिए। इसलिए अर्जुन इसे मार दो, इसे छोड़ दो। अर्जुन ने कहा, प्रभु ये क्या कह रहे हो आप? आप कह रहे हो ब्रह्म बंधुर्न हन्तव्या, ब्राह्मण का बालक है इसलिए। हाँ, कन्हैया ने कहा, मैं सच कहता हूँ कि ब्राह्मण का बालक चाहे जितना ही पतित क्यों ना हो, लेकिन उससे मारना नहीं चाहिए। और छोटे छोटे बच्चों को मारने वाला कोई भी क्यों ना हो, उसे छोड़ना नहीं चाहिए, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। इसलिए इसे मार भी दो, इसे छोड़ भी दो, इसे मारो भी ना और इसे छोड़ो भी ना। अर्जुन ने कहा, प्रभु हमारे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आप क्या कहना चाहते हो। कन्हैया ने कहा, अर्जुन तुमने गीता का ज्ञान सुना है, फिर भी समझ में नहीं आ रहा। संभावितस्य कीर्तिरं मरणातिथिरीच्यते। अभी भी नहीं समझ में आया। संभावितस्य कीर्तिरं, एक सम्माननीय व्यक्ति का यदि भरी समाज में अपमान कर दिया जाए तो मरने से भी बढ़ करके होता है। संभावित अब जैसे ना हो, मरण कोटि सम दारुणता हो। एक सम्माननीय व्यक्ति का अपमान ही उसका मरना होता है। जैसे शास्त्र कहता है, आज्ञा भंगो नरेन्द्राणां विप्राणां मान खंडनम् पृथक् संयाच नारीणाः अशस्त्रो शस्त्रो विदः। आज्ञा भंगो नरेन्द्राणां,
जैसे राजा यदि आज्ञा दे दे और उस आज्ञा का पालन ना किया जाए तो उस राजा का मरना होता है, का अपमान उसका मरना होता है। सम्माननीय व्यक्ति का अपमान ही समाज में कर दो तो उसका मर जाना होता है। पृथक सैया च नारी राम, और एक स्त्री का विवाह हुआ हो और उसके पति को उससे अलग कर दिया जाए, दूर कर दिया जाए, तो उस स्त्री का समझ लो मरना ही होता है। यदि उसका पति उसके जीवन से बिछुड़ जाए, वो जीवित तो होती है लेकिन ये समझ लो कि उसका मरना ही होता है अंदर से। अशस्त्रो शस्त्रो पिता, शास्त्र में लिखा है कि ये बगैर शस्त्र के इनका वध हो जाता है, इन पर शस्त्र चलाने की आवश्यकता नहीं होती। अशस्त्रो शस्त्रो विदा। इसलिए हे अर्जुन, अब समझ जाओ कि क्या करना है। अर्जुन समझ, और अर्जुन ने देर नहीं लगाई, और आज उस सभा में ये अश्वत्थामा थर 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 कांप रहा है कि आज मेरी क्या गति करेंगे ये लोग। अर्जुन आगे बढ़े, अर्जुना सहसा साजा हरे हाथ मथा सेना। अर्जुन आगे बढ़े, एक हाथ से केसों को पकड़ा है अश्वत्थामा के, एक हाथ मस्तिष्क पर बढ़ाया है। मणि मुझारे मोर धन्यमो दिजस सहमोर भजम। मणि में जहार मूर्धन्यम, इसके मस्तिष्क पर जो मणि थी वो खींच ली है, और उस सभा में इसके सर के आधे बाल उड़वा करके, मणि खींच करके, धक्का मार करके, सभा से अपमान करके आज अश्वत्थामा को अर्जुन ने भगा दिया है, अपमान कर दिया।